मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र। मध्यकालीन भारत का इतिहास एक जटिल और विविधतापूर्ण विषय है, जो विभिन्न राजवंशों, संस्कृतियों और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का गवाह रहा है। इस व्यापक विषय को समझने के लिए सतीश चंद्र की पुस्तक मध्यकालीन भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पुस्तक न केवल ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों का विवरण प्रस्तुत करती है, बल्कि उस युग की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाओं को भी गहराई से समझने में मदद करती है। पुस्तक का सारांश। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से 1200 ई। पुस्तक की शुरुआत प्रारंभिक मध्यकालीन भारत से होती है, जहां सतीश चंद्र ने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के कालखंड को विस्तार से समझाया है। इस समय के दौरान भारत में कई महत्वपूर्ण राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन राजवंशों के बीच सत्ता संघर्ष और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए हुई लड़ाइयों ने इस युग की राजनीतिक गतिशीलता को आकार दिया। पुस्तक में इस समय के दौरान आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर भी प्रकाश डाला गया है। व्यापार और कृषि में सुधार और विस्तार हुआ, जिससे समाज में नए वर्गों का उदय हुआ। इसी काल में कला और वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली का विकास देखा गया। मध्यकालीन भारत का मध्यकाल 1200 से 1526 ई। इस खंड में सतीश चंद्र ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके विस्तार पर चर्चा की है। मुहम्मद गोरी के आक्रमणों और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के साथ शुरू होकर यह खंड खिलजी, तुगलक और लोदी वंशों के उत्थान और पतन को कवर करता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में इस्लाम का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित किया। सतीश चंद्र ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि कैसे इस्लामिक शासन ने भारतीय समाज की संरचना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य का उदय और प्रभाव 1526 से 1707 ई। पुस्तक का यह भाग मुगल साम्राज्य के उदय और उसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पर केंद्रित है। बाबर के भारत में आगमन से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। सतीश चंद्र ने अकबर के शासनकाल को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि यह मुगल शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर की नीतियों, जैसे कि धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय समाज के ढांचे को स्थायित्व प्रदान किया। उत्तर मुगल काल और क्षेत्रीय राज्य 1707 से 1761 ई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और क्षेत्रीय शक्तियां, जैसे मराठा, सिख और बंगाल नवाब, उभरने लगे। सतीश चंद्र ने इस समय के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक विखंडन और उसके परिणामों को गहराई से समझाया है। महत्वपूर्ण सीखें। धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय, मध्यकालीन भारत का। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.